जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और अभी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स शाम के टाइम से। तो मैंने अभी यहाँ पे दाल रखी थी जिसको कि मैं देखने आई थी, और ये ना हो चुकी है तो मैंने गैस बंद कर दी क्योंकि अब मुझे जाना है घास के लिए। यहाँ से ना मैंने ये जो रजाई है इसका गिलाफ निकाला है, धोया है, दिन को धूप लगी थी तो धो कर के बाहर रखा है। पता नहीं सूखा होगा कि नहीं, अभी देखती हूँ इसको, नहीं तो ना ये ऐसे ही पड़ी रहेगी। और गैस को मैंने बंद कर दिया। जब तक आऊँगी ना तब तक कुकर ठंडा हो जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं जाना, बस मुझे नज़दीक ही जाना है। अभी तो हो चुकी है रात और चलिए करते हैं कुछ खाने की तैयारी। और यहाँ पे वंशु, वंशु आप हेलो नहीं करोगे? आपने भैया का पेन क्यों लिया? इधर आओ, यहाँ सामने। आपकी ने ये भैया की है, हेलो कर दो आप। तो कभी तो निकलूं हैं? तो खाली हो गई पेन। खाली होगी? हाँ, तो हेलो हेलो कर दो। दबा दबा दा हेलो कर दो। हाल है इन बच्चों के, देखिए एक यहाँ पे और चेतन चला गया इससे भाग के कि ना ये इसकी किताबें छुड़ा रहा था तो ये उठ गया यहाँ से और देखिए इसने इसकी किताब फाड़ दी तो ये रोने लग पड़ा था। जब ये दोनों लड़ते हैं ना आपस में तो ये बंदरों की तरह टूट पड़ते हैं एक दूसरे के ऊपर। गलत बात है वंशु, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये देखिए कैसे पड़ गया। क्या कर रहे हैं आप? दे दो मेरे पास, दे दो पेन, दे दो, दे दूसरा दे दो। तो चेतन से डर के मारे भाग गया। सॉरी वंशु, और वंशु से डर के भाग गया चेतन। ये देखिए यहाँ पे एक कमरे में और दूसरा एक कमरे में। तो ये इसकी किताबों के साथ छेड़ता है और ये दूसरे के साथ छेड़ता है। इन दोनों की लड़ाई को मतलब ख़त्म करने के लिए, बुझाने के लिए। और चलिए मैं चलती हूँ अपने काम पर। मुझे अभी दाल में तड़का लगाना है और चावल भी बनाने हैं साथ में। कैसा लग रहा हूँ मैं? कैसे लग रहा हूँ? तू ऐसे लग रहा है जैसे एक नंबर का जोकर होता है ना? जोकर है तू? इतनी जोर से काय को चिल्ला रहा है यार? तो यहाँ पे ये दाल मैंने पहले ही उबाल के रखी हुई थी और इसमें ना मुझे सिर्फ तड़का लगाना है। और ना ये मेरी मजबूरी है कि मुझे ना एक टाइम डेली मूंग दाल खानी ही पड़ती है, चाहे जो भी हो जाए। तो बार बार ना क्या रेसिपी शेयर करना, मैं भी बोर हो जाती हूँ इस दाल खा के। तो आप ही की दाल देखोगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, क्योंकि तो थोड़ी सी बनाएंगे और सुबह कुछ और बनेगा सब्जी, क्योंकि फिर सूखी सब्जी बनानी पड़ती है सुबह। तो क्योंकि सुबह ना चेतन का टिफ़िन भी होता है स्कूल के लिए। तो अभी ये काफ़ी है और अब देखते हैं बच्चों को कि वो क्या कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे चेतन का जो होमवर्क था उसको स्कूल से मिला हुआ ये भी हो गया इसका कंप्लीट। और मैंने भी बना लिया खाना, बन करके तैयार है। और अब हमें सिर्फ खाना है और उसके बाद में फिर बर्तन वगैरह धोएंगे और उसके बाद में डायरेक्टली सो जाएंगे हाथ पैर धोने के बाद में। और हमारी जो शाम की पूजा वगैरह होती है सब कुछ हो करके ख़त्म हो चुका है और टाइम हुआ है अभी 9:05 हो गए। तो बस अभी हमने खाना है और इसी टाइम खाते हैं। कभी कभी लेट भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि 9 बजे का कोई हमारा फिक्स है, कभी 9:30 भी हो जाते हैं। और जब हमारा कुछ ज़्यादा ही काम होता है खेत में तो 10 भी बज जाए। तो काम, घर का काम, एक हाउसवाइफ की ना कितनी सारी जिम्मेवारियाँ होती है। और फ़ोन एक ऐसी चीज़ है ना आज की डेट में कि फ़ोन हर एक इंसान के पास है। और ऐसा भी कोई इंसान नहीं होगा, शायद कोई नामात्र ही होगा, वो होगा जो कि बेचारे पहले ज़माने के बुज़ुर्ग होंगे जिनको नेट चलाना नहीं आता या फ़ोन यूज़ करना नहीं आता होगा, वो होंगे। नहीं तो आजकल सबके पास फ़ोन है। तो मुझे ना बड़ा दुख हुआ मैंने जब उनके बारे में सुना कि उनका ना फ़ोन टूट गया। एक फ़ोन कितना ज़रूरी होता है हर एक इंसान के लिए आजकल, आज की डेट में ना। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना जितना ज़रूरी हमारे ज़िंदगी में खाना है वैसे ही ज़रूरी फ़ोन हो चुका है। तो मानो अगर किसी का फ़ोन ख़राब हो जाए और वो एक यूट्यूबर हो तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी, है ना। और उनका चैनल था, बहुत अच्छा चैनल चला हुआ था, चला रहे थे और उसका मोनेटाइज हो गया था, 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे, 4000 घंटे भी हो चुके थे उसके ऊपर। और उस पे ना उनके 50 से 55 डॉलर भी बन चुके थे, यानी कि सैलरी भी आने वाली थी। जो उन्होंने मेहनत की हुई थी ना उसका परिणाम भी उनको मिलने वाला था कि ऐन वक्त पे उनका फ़ोन ख़राब हो गया और
फ़ोन की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। और लता सबसे बड़ी बात ना उनकी ये हुई कि उनको ना जो उनकी जीमेल आईडी है वो उनको याद नहीं रही, जिसके कारण ना उनका जो चैनल था वो कवर नहीं हो पाया। और दुःख की बात है, मैं दुःख के साथ कह रही हूँ। और लता दी ना हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। तो जब मैंने उनके बारे में जाना ना, तो मैंने सोचा नहीं था वैसे कि एक जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो अपने पीछे कितने दर्द लेकर के, कितने गम लेकर के बैठा होगा। और उसके बाद में ना उन्होंने दूसरा चैनल खोला तो मुझे ना नोटिफ़िकेशन मिली, क्योंकि मैंने मधु दी की वीडियो देखी थी। और उसके बाद में मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, मेरी बात हुई, तो लता दी ना बेचारे रोने लग गए। बोल रहे थे कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। और पहले ही आपको पता है फ्रेंड्स, आजकल ना एक सोने का ज़ेवर खरीदना आसान है, पर किसी के लिए ना फ़ोन लेना कितना महंगा है, कितनी मुश्किलें आती है, उसके दौरान क्या क्या किया होगा। तो उसको ना उसी को पता है जिसके साथ ये बीती हुई है, क्योंकि मेरे साथ भी बीती है, मैं खुद जानती हूँ। तो बेचारी लता दी ने ना बड़ी मेहनत से एक बच्चे की तरह पाला था उसको, अपने चैनल को। चैनल एक बच्चे की तरह ही होता है, जिस तरह से हम अपने बच्चे की केयर करते हैं उसी तरह से हमें ना अपने चैनल की भी केयर करनी पड़ती है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलें उठाई उसके लिए। उनकी लाइफ मुझे पता है कितना स्ट्रगल करते हैं वो, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। पर आई एम सॉरी लता दी, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं भी इतना ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानती हूँ, ठीक है? हाँ, हो सकता था अगर आपको आपका जो जीमेल का पासवर्ड या जीमेल पता होता, याद होता ना, तो शायद आपका चैनल फिर भी कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है। और आप सभी से भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर हम ना, मुझे बड़ी दया लगती है, हर एक इंसान की दया लगती है सच में। अगर ना हम किसी को एक सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमारा कुछ नहीं जाता है। किसी को एक सब्सक्राइब करने से अगर उसके एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हमें करना चाहिए। और अगर हमारे थ्रू किसी को खुशी मिल रही होती है ना, तो वो खुशी हमें उसको देनी चाहिए। हम किसी के काम आ रहे हैं, उससे बड़ी हमारे लिए और कोई भी खुशी नहीं होती है, हो सकती है। और आप लोगों से ना मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि मुझे पता है सेम सेम सब्सक्राइबर है लता दी के भी और मेरे भी। और उनके चैनल का नाम है एचपी ब्लॉगर लता। तो ज़रूर जाइएगा उनके चैनल पे। और उनके जो चैनल का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने लिए मैं कभी कुछ नहीं माँगती हूँ, आपसे आज पहली बार किसी के लिए कुछ माँग रही हूँ। माँग इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कोई एक सब्सक्राइब करने से किसी के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई कुछ नहीं होता, किसी का कुछ भी खर्च नहीं होता। सिर्फ़ एक सब्सक्राइब करने से अगर हम किसी को खुशी दे सकते हैं तो हमें ये काम करना चाहिए। और लता दी को बहुत ज़्यादा उनको भी ज़रूरत है। आप जब उनकी वीडियोज़ देखोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे। तो मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और उनके चैनल पे ज़रूर जाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा उनको। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक यूट्यूबर को पता होता है। और उसके बाद में अगर उसका साथ इतना बड़ा धोखा हो जाए ना, फ़ोन टूट जाए यार, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं भी कभी-कभी सच में परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा फ़ोन भी अब इस कंडीशन में है कि वो जाने वाला है। पर उनका फ़ोन टूटा, शायद बोल रहे थे कि जैसे ही ना उन्होंने पशु खोले होंगे, कहीं बाहर होगा छोड़ा हुआ, तो गाय ने पैर रख दिया उसके ऊपर और वो टूट गया। और इस तरह से टूट गया कि वो किसी कंडीशन के लायक नहीं है, किसी हालत में नहीं है, वो किसी भी चीज़ के लायक नहीं है, ना वो ठीक हो सकता है। इसलिए उन्होंने दूसरा चैनल खोला है, तो प्लीज़ उनका सपोर्ट कीजिएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। चलते करते हैं आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से जय माता दी, शुभ रात्रि। आप सभी लोगों का आने वाला दिन मंगलमय हो। बाय बाय।